अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आबिद अली हैदर। भाई ये है इस ड्रामे की तलख हकीकत जो कि अब हमें 31 एपिसोड में नजर आएगी, लेकिन हमें 30 एपिसोड में ये पता चल चुका है मूसा के अपने आप को गोली मारने के बाद, मूसा की खुदकुशी के बाद हमें अंदाज़ा हो गया है या अंदाज़ा हो मेरे हाथ से हो जाना चाहिए कि गलत काम का अंजाम गलत ही होता है। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, हम जल्दी लोगों के रिव्यूज़ की तरफ आएंगे, लेकिन एक लाइन मैं ज़रूर बोलूँगा कि इंसान को किसी भी गलत ट्रैक पे चलने से पहले एक दफ़ा अपनी फैमिली के बारे में ज़रूर सोच लेना चाहिए, जो कि टीटी ने नहीं सोचा। एक टाइम पे सोचा, लेकिन एक टाइम पे वो इतना खुदगर्ज हो गया था कि वो भूल चुका था कि वो एक इकलौते बेटे का बाप है। टीटी ने ये नहीं सोचा कि उसकी जो खुशी है वो उसके बेटे में थी, ना कि उसकी खुशी उसकी अपनी दूसरी शादी में थी। दूसरी शादी को वो किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर सकता था, लेकिन इस ड्रामे में हमें जो सबक मिल रहा है या जो सबक नज़र आ रहा है वो हमारी हकीकत वाली ज़िंदगी के बिल्कुल करीब है कि जब आप अपने आप के बारे में सोचते हैं, अपनी औलाद के बारे में नहीं सोचते, तो फिर आपके साथ ऐसा ही होता है। और सबसे बड़ा ये सबक अल्लाह की तरफ से होता है कि आप इकलौते बेटे के बाप हैं, और वही इकलौता बेटा अगर खुदकुशी कर ले आपकी वजह से, तो फिर आपकी जिंदगी पे क्या बीतती है। नंबर 1 कमेंट है जी, दिस इज अ लेसन फॉर ऑल बॉयज एंड वुमेन। बॉयज एंड वुमेन, one should have their own identity apart from their father and husband. Financial independence is must for everyone. भाई यहाँ पे ना अब इस ड्रामे में हमें 2 से 3 सबक नजर आ रहे हैं। एक जो कि एक लड़की के बाप होने के नाते एक ने बड़ी खुदगर्ज़ाना एक लाइन थी कि भाई तेरे पास टीटी, यानी कि तेरे पास टीटी के नाम के अलावा कुछ नहीं है, इस वजह से मैं अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में नहीं दे सकता। नंबर 2, जब बाप किसी गलत ट्रैक पे चल पड़े तो फिर पीछे औलाद के साथ क्या होता है वो आपको यहाँ पे नजर आ गया है। हिपोक्रेसी ऑफ मोमल्स मॉम कॉलिंग मासूमा गोल्ड डिगर, but forget that both of them denied for the marriage because टीटी disowned मूसा। टीटी ने जो अपने बेटे के साथ किया है उसके बाद हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इंसान जब खुदगर्ज होता है तो फिर वो बदतरीन इंसान बन जाता है। इसके आगे 53 रिप्लाईज हैं, लेकिन हम आगे चलेंगे। आई वॉज क्राइंग व्हेन रेहाम सेड कहाँ है मेरा बेटा, इट इज़ अ कॉमन वॉइस ऑफ एवरी मदर। भाई माँ बाप के लिए, माँ बाप में से एक वर्ड अगर मैं निकाल दूँ बाप, तो माँ। माँ के लिए अपनी औलाद से भरकर ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होता। जितनी कुर्बानियाँ वो अपनी औलाद के लिए दे सकती है ना, वो किसी के लिए नहीं दे सकती। रेहाम मैम ने जो आज रुलाया है, इतनी रियल एक्टिंग थी आपकी, हमारे आंसू नहीं थम रहे थे। भाई ये कमेंट जो है वो इंडिया की तरफ से है, इंडियन फॉलोवर की तरफ से है। वाकई ही ये जो रेहाम की एक्टिंग थी, रेहाम का जो पागलपन था, वो यही जाहिर कर रहा था कि जब औलाद इकलौती हो और वो मर जाए तो फिर इंसान पे क्या बीती है। that was such a powerful episode. Reham looked so natural, even Momal nailed it, and the way Titi walked behind Janaza, you can feel the pain, failure, so many emotions in his eyes. Musa, before he want to up to shot himself, his eyes spoke a million things. Hats off to all the actors and director. नो डाउट अब इस ड्रामे में कुछ नहीं रह गया। अब जब औलाद मर जाए ना तो फिर इंसान की ज़िंदगी में भी कुछ नहीं रहता। तो अब हमें 31 एपिसोड में जो नज़र आएगा वो सिर्फ और सिर्फ एक तलख हकीकत होगी, जो कि टीटी के लिए एक सबक आमूज़ होगी। और मेरे ख्याल से जो आखिरी जुमला है ना कि टीटी को भी मर जाना चाहिए, यानी कि बाप को भी ऐसी हरकत करने के बाद जिसकी वजह से उसकी औलाद खुदकुशी कर ले, तो फिर वो बाप को भी मर जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मुझे यहाँ पे बड़ी खूबसूरत लगी है, जिस दिन से मैं ये एपिसोड्स के रिव्यूज़ कर रहा हूँ, लोगों के रिव्यूज़ पढ़ रहा हूँ, मुझे यहाँ पे ज़्यादातर पढ़े लिखे बच्चे बच्चियाँ या पढ़े लिखे लोग इस चीज़ पे कमेंट्स कर रहे हैं। मीन्स के हमारे पास इतना मैं बता दूँ, एक वीडियो मैं ज़रूर करूँगा कि हम जो लाखों रुपया देते हैं टीवी कमर्शल्स के लिए, अगर उसकी जगह हम अपनी कैंपेन सोशल मीडिया पे करें तो लोगों के पास अब इतना टाइम है कि वो यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे ये सारी एक्टिविटीज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से या ज़्यादा अच्छे टाइम में देखते हैं। और यही इस कमेंट में बताया गया है
कि अगर इंसान के पास पैसा है तो वो सब कुछ कर सकता है, इंसान के पास पैसा है तो वो समझ लें कि अपनी लाइक डिसलाइक को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखता है। I have never cried crazy as I did today watching this drama. And I am a mother when his mom faints. Oh my God, hit my heart. वाकई इस ड्रामे में अब जो औलाद का जनाजा है ना यार, वो हमें पढ़ते हुए भी हमारे जिस्म में एक कपकपी आ जाती है। कोई भी बंदा बीइंग अ फादर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं मुंह से बोल भी नहीं सकता, हमारे अंदर इतना हौसला नहीं है। हमारे अंदर ज़रूर गुनाह करने का, गलत ट्रैक पे चलने का हौसला ज़रूर है, लेकिन हमारे अंदर इतना हौसला नहीं है कि हम अपनी फैमिली को तकलीफ़ में देख सकें। मूसा शुड नॉट हैव डन दिस, रेहाम लॉस्ट एवरीथिंग, दिस इज एग्जाम्पल दैट एवरीवन हैज़ द सेम टॉलरेंस, some people are really sensitive to handle, some people नहीं भाई, 101% people जो है ना वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर इस ड्रामे में टीटी ने जो करके दिखाया ना, तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये ड्रामा है, हकीकत में शायद कोई भी बाप ये चीज़ बर्दाश्त ना कर सके। और मैं फिर वही बात करूँगा कि ऐसी हरकत के बाद बाप को भी मर जाना चाहिए। Brief lesson: if you raise your child with all the luxurious and softness, then you can expect that he bear that kind of behavior from their own father. ना, बिल्कुल भी नहीं भाई। अगर आप अपने बच्चे को सोने का नवाला भी दे रहे हैं ना, तो कोई भी बच्चा अपने बाप से इस तरह के बिहेवियर की एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। Such a strong mother, she did not even show her weakness towards her son, but instead remain as a strong pillar. माँ का करैक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन हकीकत में शायद माँ ये चीज़ बर्दाश्त ना कर सके। मूसा इन रेहाम एक्टिंग इज सो गुड, इट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम सुवेरा नदीम एंड साद कुरैशी हैज रियली सरप्राइज्ड अस। अच्छा, मूसा की एक्टिंग वाकई ही ऐसी है कि अगर हम उसके कैरियर के दूसरे ड्रामों का इस ड्रामे के साथ कंपैरिजन करें तो आउट क्लास। दैट्स व्हाई आई लव पाकिस्तान सीरियल्स। ओ भाई, आगे इंडियंस आए, सुने आगे सुने। So much engaged and realistic acting and story and no बकवास things and talkings। भाई यहाँ पे मेरे ख्याल से इंडियन भाई के कमेंट पे हमें अब रोक देना चाहिए। वो इस वजह से कि मैं सिर्फ और सिर्फ ये ड्रामे के रिव्यूज़ या एक ड्रामा जो अभी तक हम लेके चल रहे हैं, इसके बाद हम दूसरा कोई एक ड्रामा पकड़ेंगे कि जिसके अंदर हमारे माशरे में कुछ ना कुछ सबक सिखाया जाए। और जब सबक सिखाया जाता है तो उस सबक से हमें कुछ सीखना चाहिए। ये ड्रामे जो होते हैं ना हमारी हकीकी ज़िंदगी में बड़ा एक, जिसे कहते हैं ना कि रोल अदा करते हैं। इन ड्रामों से हम बड़ा कुछ सीखते भी हैं, लेकिन इन ड्रामों के नेगेटिव एक्सपेक्ट भी हमारे ऊपर आते हैं। मसलन अगर हम यूट्यूब की वीडियोस की बात करें तो उसके तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एक्सपेक्ट आते हैं कि हमने देखना है पैसा पैसा पैसा, बंदा रोज़ गाड़ी चेंज कर रहा है, घर चेंज कर रहा है। लेकिन ये ड्रामे जो है ना, ये इस वजह से हमें ज़बरदस्त लगते हैं क्योंकि इसके अंदर हमें सबक सिखाया जाता है। और बिस्मिल ड्रामे की सबसे खूबसूरत बात यही है कि इसके अंदर एक सबक सिखाया गया है हमें कि यार नहीं, औलाद, फैमिली, इससे भरकर ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। हमें इस चीज़ की केयर करनी है। हमें इस ड्रामे से एक ही सबक मिल रहा है और वो बड़ा ज़बरदस्त सबक है कि गलत ट्रैक की वजह से हम अपनी औलाद से हाथ धो बैठते हैं और औलाद से बढ़कर इस ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।